हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसका फुल सॉल्यूशन बताऊंगी मैं। ये तीनों ही मीडियम में है पेपर, आपका इंग्लिश मीडियम हो, पंजाबी मीडियम हो या हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम वाला मैं फुल सॉल्व करके बता दूँगी, बाकी मीडियम वाले आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम वाला सॉल्व कर देती हूँ और उसके बाद बाकी आपको पूरा पेपर शो कर दूँगी, तो आप उस हिसाब से अपना सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पिछले साल का जो पेपर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, इसको ज़रूर करके जाया करो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाया करो और सैम्पल पेपर। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड इन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है किस में? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन में यूज़ होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ऑप्शन लेंगे? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बायोस्फीयर इंक्लूड। बायोस्फीयर कहाँ इंक्लूड होता है? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताते जा रही हूँ साथ में। नेक्स्ट वी प्रोपोर्शनल आई, कौन सा लॉ है? वो है ओम्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। जो फोकल लेंथ चेंज होती है हमारी आइज़ की, वो किसके कारण होती है ये बताना है, तो वो राइट आंसर है सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट है द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंसेज टू डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, कई बार पेपर में आपको फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर होता है P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। P हो गई अपनी पावर और F हो गई अपनी फोकल लेंथ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंसेज टू डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया, हमें पार दे रखी है, मतलब P की वैल्यू दे रखी है 2 इज इक्वल टू 1/f। F हमें फोकल लेंथ जो है फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हम 1/ करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या जाएगा? 1/2। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.1। अब जो ये डायोप्टर में दिया हो ना, ये हमेशा डायोप्टर जो पावर होती है या पावर जो होती है वो हमेशा मीटर में होती है, और यहाँ पे हमें आंसर सेंटीमीटर में दिया है। इट मीन्स हमें इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 0.1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंथर कंटेन। एंथर में क्या कंटेन होता है? पोलन ग्रेन। नेक्स्ट है अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन। देखो एन, इन, आइन, ठीक है, 3 होता है। एन में हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है? CnH2n+2। आइन में इन में क्या होता है हमारे पास? CnH2n, ठीक है, ये हमारा इन हो गया। आइन में क्या होता है? इसी में हमने -2 कर देना है, ये आइन हो जाता है। मेन ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये नहीं कि सेम प्रॉपर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, बट अगर आपने ये चीज़ें समझ रखी है तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिया इथीन, मतलब इन का मतलब क्या होता है? CnH2n, है ना। अब आपको मिथ इथ प्रो ब्यूट याद होना चाहिए। मिथ इथ कहाँ पे आ रहा है? 2 नंबर पे, सेकेंड नंबर कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 लेनी है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 2 है तो 2, तो यहाँ पर कितना आ गया? C2H4। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में सेक्स क्रोमोसोम के कितने नंबर होते हैं? अगर आपको पेयर्स पूछे तो 1 होता है, लेकिन पेयर्स होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है, इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते। नंबर पूछा है इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 2। नेक्स्ट बडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म। बडिंग किस में होती है? हाइड्रा में। नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन के सारे नेम पता होना चाहिए आपको, तो आपको पता लग जाएगा इसमें से कौन सा हार्मोन है जो प्लांट का नहीं है, या प्लांट का है या फिर नहीं है। कई बार ये भी आ जाता है कि कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, तो कौन कौन से हमारे पास? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, ठीक है, सारे नेम याद होने चाहिए। तो मैंने जितने भी नेम लिए वहाँ से क्या आ रहा है? साइटोकाइनिन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उनमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। किडनी जो ह्यूमन बीइंग की है वो किसका पार्ट होती है? एक्सक्रीशन, जो बॉडी का वेस्ट होता है ना वो बाहर निकालने में हेल्प करती है।
नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज सुटेबल फॉर द प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम द रस्टिंग इन योर किचन। पिछले साल मेरे कई बच्चों से बात हुई थी, उन्होंने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। देखो बच्चे, यहाँ पर बच्चों ने क्या किया था, ऑल ऑफ द अबव कर दिया था, तो ये गलत है। देखो फ्राइंग पैन है, हम किचन में यूज़ करें ना, अगर उन्होंने सिर्फ आयरन दिया होता है प्रोटेक्शन के लिए तो आप ये ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने किचन का फ्राइंग पैन दिया है, तो आप किचन के फ्राइंग पैन में ग्रीस थोड़ी यूज़ करोगे, पेंट थोड़ी यूज़ करोगे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। तो ये ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान से काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ इंडाइजेशन एंड यू विजिट अ डॉक्टर, द डॉक्टर विल गिव यू तो सॉरी ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एंटासिड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पीएच सॉल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। देखो रेड लिटमस ब्लू किस में होता है, बेस में, ठीक है। और हमारा जो पीएच होता है वहाँ पर क्या होता है, बीच में हमारा 7 जो कि न्यूट्रल होता है, 7 से लेस में जाते हैं 1 2 3 4 5 6 तो वो एसिड होता है, 7 से हम ग्रेटर में जाते हैं 8 9 10 11 12 तो क्या होता है, बेस। तो लिटमस ब्लू हो रहा है मतलब वो क्या है, बेस है, बेस मतलब 7 से ज़्यादा, तो राइट आंसर कितना हो गया हमारा 10। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द पार ऑब्टेन्ड आफ्टर द कंबशन ऑफ पाउडर, जो कलर होता है पाउडर का उसका कलर क्या होता है, तो राइट आंसर है वाइट कलर, ठीक है। नेक्स्ट है फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीन का फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी वॉट। सिमिलर मैग्नेट, अगर सिमिलर मैग्नेट दिया है तो वो रिपेल होगा और अलग अलग दिया होगा तो वहाँ पे अट्रैक्ट आएगा, ठीक है, दोनों याद रखना है आपने। यहाँ पे बोला है मैग्नेटिक नीडल का पॉइंट कौन सा डायरेक्शन शो करता है। देखो मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरीके से होती है, तो ये जो पॉइंट है ना ये हमेशा क्या होता है, नॉर्थ होता है, और जो ये पीछे का होता है हिस्सा वो क्या होता है, साउथ होता है। तो ये मैंने पॉइंट इन्होंने पूछा है, तो पॉइंट हमारा कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट फिलिप्स आ गए, तो फर्स्ट हमारे पास जाइलम प्लांट किसके रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू टर्न इनटू ए वायर आया है, तो डक्टिलिटी, शीट आई है कि हैमरिंग से शीट बना दी है तो वो मेलेबिलिटी, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ स्लैक लाइन क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, ये स्लैक लाइन का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, द स्पेस बिटवीन 2 नर्व सेल इज कॉल्ड साइनेप्स, तो बिल्कुल आंसर सही है, ये ट्रू है। वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे ही बनती है, तो ये भी आंसर हमारे पास क्या हो गया, ट्रू। तो ये आपका 25 मार्क्स का इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, और ये 25 मार्क्स ही अपने दिमाग से आपने काम करके जरूर करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने थोड़ी सी भी गलती की तो वहाँ पे मार्क्स अपने कट जाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रही हूँ, आपने जो भी आंसर इसके लर्न किए होंगे वो कर ले रहा है। जैसे कि फर्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, पोस्चर एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ सलाइवा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, F2 के इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, 2 नंबर फ्री के हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टिल्ड वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत ही इजी से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, वही क्वेश्चन आए हुए हैं जो हम बार बार आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ द किडनी यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर है फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच द मूवमेंट टेक प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट ऑफ आर लैग। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस द प्लांट मिरर, ठीक, प्लेन मिरर है यहाँ पर +1। और डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एग्जांपल, डिफाइन न्यूट्रिशन, डिफरेंट मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कई क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं बट वो ऑलमोस्ट वैसे चॉइस में निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा आप पढ़ के जाना तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद स्काई अपीयर ब्लू इन एन एस्ट्रोनॉट, शॉर्ट सर्किट का कारण, व्हाट हैपन किल, अगर एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर दो तो क्या होगा, व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स। नेक्स्ट अगर मैं पिछले साल के पेपर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो यूनिमैक्स के पीछे 5 सैम्पल पेपर दिए, पूरा पेपर वहीं से ही आया था, ठीक है। बाकी फिर भी आप पूरी तैयारी करके जाना अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। रेनबो कैसे फॉर्म्ड होता है, उसके बाद फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस, यहाँ पर प्लेन मिरर कनकेव और कन्वेक्स को बिना टच के इसको आपको डिस्टिंग्विश करना है। नेक्स्ट रस्टिंग का फॉर्मूला और कैसे इसके लॉस से बचा सकते हैं इसको। होमोलोगस सीरीज और हाइड्रोजनेस, ये तो बिल्कुल बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको तो छोड़ना ही मत चैप्टर 4 से। नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शन। नेक्स्ट ओजोन वाले आपके 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन एक आपका आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों।
नेक्स्ट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेन मिरर। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको पूरे बता रखे हैं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट वहाँ से आपका आ ही जाएगा, और अगर कोई नहीं आया तो वो चॉइस में निकल जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट लोएस्ट निकालना, बिल्कुल 5 नंबर फ्री के। अगर अब मान लो आपको ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये भी आता है, तो आपने चूज़ इसको करना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में कोई भी नंबर नहीं कटते आपके, अगर आपने प्रॉपर सही किया है। बल्कि थ्योरी आप लिखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी कुछ मिस्टेक हो जाए तो कट सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। यहाँ पे अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो बिल्कुल ईजी से छोटे छोटे क्वेश्चन, ये नहीं कि सारे बड़े क्वेश्चन आए, सारे पॉइंट्स आ गए आपको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। और ये बिल्कुल सा पहला दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो। तो ये इंग्लिश मीडियम का है। अगर पंजाबी मीडियम के बच्चे हैं तो मैं उनको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व तो नहीं करूँगी, मैं आपको शो कर दे रही हूँ कि आप जो है इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। बाकी मैं ये टेलीग्राम पे भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप टेलीग्राम पे जाके चेक कर लेना। ये आपका पंजाबी मीडियम का है। तो वैसे पंजाबी मीडियम में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट आप देख लो, आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लो। बस मैं आपको फटाफट इसको आगे स्क्रॉल करके बता दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे समझ आ रहा है मैं थोड़ा बहुत पंजाबी में जैसे ओम से ये बता दे रही हूँ। आपको लगा कि मैंने जल्दी स्क्रॉलिंग की है तो आप वीडियो पॉज करके चेक कर लेना। कुछ 2-3 बच्चों के हिंदी मीडियम के भी कमेंट आ रहे थे, तो हिंदी मीडियम का मटेरियल मेरे पास कोई नहीं है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसमें हिंदी मीडियम दिया हुआ है, तो आप इसको चेकआउट कर लो। अगर आपके लिए कुछ हेल्प हो जाएगी तो बेटर हो। नेक्स्ट ये हिंदी वर्जन में है। हिंदी मीडियम में भी जैसे यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी जीवमंडल में क्या होता है, वायुमंडल होता है, ठीक है। वी प्रोपोर्शनल आई आपका ओम में होता है। नेत्र में कौन सा भाग होता है, तो अब पक्षमापी पेशियाँ, ठीक है। इसका आंसर मैंने आपको बताया ही था पीछे, 10 सेंटीमीटर है। परागकोश में परागगण होते हैं। इथीन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, C2H4, ठीक है। लिंगी गुण सूत्र कितने होते हैं, 2, ठीक है। मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा। ईस्ट में भी कई जगह होता है, तो ये देख लेना आप, ठीक है। स्वपोषी, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है ये पेपर, तो देख लेना। यहाँ पे pH और नीला कर देता है, वो होगा आपका 10। मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो सफ़ेद होता है। सामान्य बिंदु मानव नेत्र की दूरी होती है अनंत पर। उसके बाद विद्युत की शक्ति होती है वॉट। और समान चुंबकीय ध्रुव क्या करता है, प्रतिकर्षण। चुंबकीय सुई सदा दिशा निर्देशित करती है उत्तर, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान देख लेना, इसमें क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका दोनों सही आएगा। आगे क्वेश्चंस दिखा देती हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चंस हैं, आपको लगा मैंने जल्दी स्क्रॉल किया तो वीडियो पॉज करके चेक कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।